बागेश्वर धाम के पुजारी धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों चमत्कार के लिए चर्चित हैं। ये पूरे देश में इनका चमत्कार प्रसिद्ध है, लेकिन हम इनको चमत्कारी नहीं कहेंगे, क्योंकि ये तो चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि मैं चमत्कारी हूँ, धर्म का अनुयायी हूँ, धर्म की ध्वज पताका लेकर चल रहा हूँ। लेकिन इनका तो चमत्कार ज़्यादा काम नहीं कर पाया, देखने को नहीं मिला। छोटा मोटा चमत्कार ये कर पाए। सबसे बड़े चमत्कारी हमारे उत्तर प्रदेश में हुए। ये 85 दिनों से सीबीआई, ईडी और उत्तर प्रदेश की पुलिस उससे आंख मिचौली करते रहे, कोई इनको नहीं पकड़ पाया। 85 दिनों बाद ये प्रकट हुए। ये फिर से अपना कार्यभार संभाल रहे हैं और इनका जो रुतबा था वो पूरा फिर से कायम है। भ्रष्टाचार के, भयंकर भ्रष्टाचार के इन पर चार्ज लगे हुए हैं, आरोप लगे हुए हैं, लेकिन ये 85 दिन तक अदृश्य रहे। असली चमत्कार इन्होंने किया है। ये है भारतीय असली चमत्कार। करप्शन के चार्ज होने के बाद में भी ना तो इनको सीबीआई देख पाई, ईडी भी नहीं देख पाई, और उत्तर प्रदेश पुलिस की तो फिर बात ही अलग है। तो चमत्कारी बागेश्वर धाम के जो पुजारी हैं, महंत हैं, संत हैं, वे नहीं, बल्कि ये बीसी हैं। इनका चमत्कार इसलिए भी प्रबल हो सकता है कि एक तो ये पाठक हैं, दूसरा हो सकता है अंदरूनी कभी ये भगवा साबुन से नहा लिए हों, क्योंकि भगवा साबुन से जो नहा लेता है वो पवित्र माना जाता है। कितना भी बड़ा पापी हो, दुष्कर्मी हो, बलात्कारी हो, घृणा कृत करने वाला हो, जो भगवा साबुन से नहा लिया वो पवित्र हो गया। गंगा नहाने से भले ही न तरे आदमी, लेकिन भगवा साबुन से नहाने से तर ही जाता है। तो ये चमत्कार इनका है, बड़ा चमत्कार इन्होंने किया। एक और हम चमत्कार की अभी बात करेंगे। आपने देखा होगा इस सनी टाइप चेहरे को, ये कुछ दिन पहले टीवी पे चीखते थे, चिंघाड़ते थे, और शनि की महाकृपा इन पर थी। ये हैं दाती महाराज। ये भी धर्म ध्वजा लहरा रहे थे, धर्म के रक्षक थे, लेकिन ये अपनी ही शिष्या से दुष्कर्म कर बैठे। इनका कोई भी चमत्कार काम नहीं आया। आज ये जेल की सलाखों में हैं। तो इनका भी चमत्कार फेल हो गया, धर्म की ध्वजा भी इनकी फेल हो गई। लेकिन इनसे बड़े चमत्कार उत्तर प्रदेश में और हुए। आपको उनसे भी मुखातिब कराएंगे, उनसे भी रूबरू कराएंगे। ये भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर उन्नाव से हैं, बलात्कार के दोषी हैं। पूरा परिवार उस लड़की का तहस नहस हो गया, पिताजी की मृत्यु हो गई। उन सब का एक ही कारण कुलदीप सेंगर को बताया, लेकिन ये भी बहुत बड़े चमत्कारी हैं। जेल की सलाखों में थे, लेकिन चमत्कार काम आया और अब इनको बेल मिल गई है। तो इस तरह के चमत्कार भारत देश में होते रहते हैं। भारत चमत्कारों का देश है। ये मंद मुस्कान जो इनकी है चेहरे पे, विजयी मुस्कान है, ये कहीं न कहीं ये दर्शाती है कि ये कितने बड़े चमत्कारी हैं। बाबा ज़रूर नहीं हैं, और बाबा तो अपना तिलक पिलक लगाए बाकायदा और कंठी माला डाले, खुद को गद्दी पे बिठाने के बाद में चमत्कारी कहते हैं, लेकिन उनका कोई चमत्कार काम नहीं आया। सबसे बड़े चमत्कारी तो हम इन लोगों को मानते हैं। अभी आपको एक चमत्कारी बाबा के बारे में और बताएंगे। ये हैं बाबा राम रहीम। इन पर भी घनघोर चार्जेज लगे। उस समय ऐसा लगा था कि अब जितने भी दुष्कर्मी हैं, पापी हैं, बलात्कारी हैं, कुकर्मी हैं, ऐबी हैं, सब जेलों में होंगे और बिल्कुल राम राज आएगा। तो वैसा इनके साथ भी हुआ। इन्होंने तमाम आगजनी की, तोड़फोड़ की। अरेस्टिंग के समय पूरा हरियाणा को छावनी बना दिया गया, पूरी मीडिया की नज़र वहीं थी और इनको सबसे बड़ा पापी बताया। पूरे देश ने, मीडिया ने बड़ा छलांगे लगाई। ये दुष्कर्म और तमाम तरह के इन पर चार्जेस लगे, जेल में थे, लेकिन
ये पैरोल पे बाहर हैं। 2 बार इनको पैरोल मिली। ये कृपा इन पर हुई है। पहले ये कृपा करते थे, लेकिन इन पर खुद कृपा की सरकार ने। तो ये चमत्कार है। मैंने बताया भारत चमत्कारों का देश है। अभी 2-4 बाबा और पड़े हैं जेल में, उन पर भी दुष्कर्म के ही आरोप हैं। उन पर शायद या तो सरकारी कृपा नहीं हो पा रही है, या उनका चमत्कार अभी फलीभूत नहीं हुआ है। हो सकता है कि वो भगवा सावन से नहीं नहाए हों। कहीं न कहीं ये उनका पाप है जो फल फूल रहा है। यदि वो भगवा सावन से नहा लिए होते शायद, तो उनका पाप भी अब तक कट गया होता। आसाराम जेल में हैं। उनकी भी अवस्था काफ़ी हो चुकी है। कई बार वो गुजारिश कर सके हैं, सरकार से की है कि उन्हें छोड़ा जाए, उम्र का लिहाज किया जाए, लेकिन वो आज तक जेल में हैं। उन पर कोई कृपा नहीं हुई। ऐसे कई संत हैं जो धर्म की ध्वजा लेकर के चल रहे थे, धर्म का अनुयायी बताते थे, दुनिया को धर्म सिखाते थे, लेकिन धर्म सिखाते सिखाते खुद अधर्म की राह पर चल बैठे। इसी तरह के चमत्कार और चमत्कारी लोगों से हम आपको मिलाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, और आप देखते रहिए भारतीय न्यूज़ 24 निर्भीक आवाज़।